हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल जिसका नाम है SVN इंग्लिश एकेडमी। आपको यहाँ पर दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ नया देखने और सीखने को मिलता है। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्या, द लायन एंड द माउस। लायन का मतलब आप जानते होंगे। लायन का मतलब क्या होता है? लायन का मतलब शेर। माउस का मतलब क्या होता है? चूहा। क्या? चूहा। तो शेर और चूहा की कहानी यहाँ पर लिखी गई है, बड़े शार्ट में, बड़े संक्षेप में लिखी गई है। इसका मैं अर्थ बताऊंगा कि आप इंग्लिश में अर्थ कैसे निकालेंगे। सबसे बड़ी समस्या होती है, लोग पढ़ तो लेते हैं, कुछ समझ भी लेते हैं, लेकिन सब कुछ कैसे समझेंगे यह आपको सीखना है। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप कोई बुक या किसी की बोली हुई इंग्लिश में समझ नहीं सकते। इसलिए समझने के लिए आपको पूरा समझना जरूरी है कि कैसे समझेंगे। तो आइए मैं अर्थ बताता हूं, एक एक वर्ड का अर्थ बताऊंगा और कहानी को कंबाइन करके आपको दिखाऊंगा कैसे कहानी आपको कंप्लीट करते हैं। तो आइए मैं देखता हूं। दी लायन, लायन का मतलब क्या? शेर। एंड माने और, द माउस यानी चूहा। शेर और चूहा, शेर और चूहा। आइए हम कहानी को आगे बढ़ाएं। वन माने एक, वन माने एक, डे माने दिन यानी एक दिन, अ माने एक, वन माने भी एक, ए माने भी एक। ध्यान में समझिएगा। वन डे माने एक दिन। अ लायन, अ लायन माने एक शेर, ए लायन माने एक शेर। वाज माने था, स्लीपिंग, स्लीपिंग माने सोना। तो वन डे माने एक दिन, ए लायन माने एक शेर, वाज स्लीपिंग, वाज स्लीपिंग माने सो रहा था, वाज स्लीपिंग माने सो रहा था। इन माने में, द फॉरेस्ट यानी जंगल, शेर कहां सो रहा था? इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में सो रहा था। क्लियर? यानी एक दिन शेर जो है जंगल में सो रहा था। भाई जंगल में, भाई जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। सो रहा था, जब सो रहा था तब क्या हुआ? ध्यान से देखिएगा। तभी ए माने एक, लिटिल माने छोटा सा, क्या? माउस माने चूहा। तभी एक छोटा सा चूहा, जब शेर सो रहा था तब एक छोटा सा चूहा रैन, रैन माने दौड़ने लगा। कहीं से आया और दौड़ने लगा। कहां दौड़ा? ध्यान दीजिएगा। दौड़ने लगा ओवर, ओवर माने पर, शेर सो रहा है, शेर के ऊपर। हिज बॉडी, हिज माने उसके यानी शेर के, बॉडी माने शरीर पर। आया और शेर के बॉडी पर दौड़ने लगा, शेर के शरीर पर दौड़ने लगा। अब भाई किसी के शरीर पर चूहा दौड़ेगा तो गुस्सा तो आएगा। शेर को देखिए गुस्सा आता कि नहीं आता है? दी लायन यानी शेर, जब चूहा दौड़ने लगा उसके बॉडी पर, शेर के शरीर पर, तब द लायन यानी शेर वोक अप, वोक अप माने जग गया, वोक अप माने जग गया। एंड जब जग गया तो देखा चूहा, चूहा मेरे बॉडी पर दौड़ रहा है। तो शेर को गुस्सा आया, तो शेर ने क्या किया? एंड माने और, शेर ने क्या किया? काट माने पकड़ लिया, काट माने पकड़ लिया। किसको? द माउस, द माउस यानी चूहे को, यानी पंजे से धड़ाक से दबा करके उसको पकड़ लिया, यानी चूहा पकड़ा गया। तब क्या होता है? द माउस यानी चूहा। शेर माने कहा अब चूहे की जिंदगी खतरे में पड़ गई, क्योंकि शेर ने चूहे को पकड़ लिया है, यानी जकड़ लिया है। और शेर चाहे तो उनको चुटकियों में मार देगा, लेकिन चूहा बड़ा चालाक था, माइंडेड था। इसीलिए आप लोगों से भी कहता हूं कि माइंडेड बनिए, सीखिए, पढ़िए, समझिए। लेकिन आप लोग माइंडेड नहीं बनते हैं। चूहा माइंडेड था, चूहे के पास दिमाग था। शेर को क्या कहा? ध्यान दीजिएगा। द माउस सेड, चूहे ने कहा, चूहे ने कहा यानी चूहे ने रिक्वेस्ट किया, चिरौरी किया, विनती किया शेर से। क्या कहा? प्लीज माने कृपया, लेट मी गो, लेट गो माने जाने दीजिए, मी माने मुझे, यानी मुझे जाने दो। चूहे ने शेर से कहा कि लेट मी गो, यानी मुझे जाने दो, यानी मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो। मैं कभी और काम में आ जाऊंगा आपके, मैं कभी मदद कर दूंगा। मैं तो छोटा प्राणी हूं, अगर मुझे मार दोगे, मुझे खा लोगे तो आपको कोई बहुत लाभ नहीं होगा, लेकिन मैं किसी दिन आपके काम आ जाऊंगा, मैं आपकी मदद भी कर दूंगा। इसलिए मेरी जिंदगी बख्श दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। तो शेर जंगल का राजा, उसको दया आ गई, छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो क्या होता है आगे देखिए। दी लायन यानी शेर फेल्ट काइंड, फेल्ट काइंड माने दया आ गई। काइंड माने होता दयालु, फेल्ट माने अंदर फीलिंग आना, भावना आना। फेल्ट काइंड माने दया आ गई, यानी शेर के अंदर दया आ गई। तो शेर ने क्या किया? एंड माने और, एंड जो लाइन था शेर,
एंड लेट गो माने जाने दिया, हिम माने उसे, यानी किसे, चूहे को, किसको, चूहे को जाने दिया, चूहे को छोड़ दिया। जब दया आ गई शेर को तो शेर ने चूहे को छोड़ दिया, शेर ने चूहे की जिंदगी बख्श दी, तो चूहा आजाद हो गया, चूहा चला गया। तब क्या होता, आफ्टर सम डेज यानी कुछ दिनों बाद, आफ्टर सम डेज यानी कुछ दिनों बाद, द लायन यानी शेर, वाज काट माने फंस गया, वाज काट माने फंस गया। कहां फंसा, किस चीज में फंसा, इन ए नेट, इन माने में, नेट माने एक जाल में। कुछ दिनों बाद शेर जो है एक जाल में फंस गया, यानी एक जाल में तो इसे फंसा नहीं, शिकारी शेर को पकड़ने के लिए गए और शेर को देखे, शेर के ऊपर जाल फेंक दिए, शेर बेचारा जाल में फंस गया। जब शेर जाल में फंस गया तो शेर लगा दहाड़ने, रोरिंग करने लगा, दहाड़ने लगा, तो उसकी आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। शेर भी बचाने की आवाज लगा रहा है, कोई बचाओ, कोई रक्षा करो, मैं जाल में फंस गया हूं। तो शेर की आवाज, वही चूहा जिसकी जिंदगी शेर ने बख्श दी थी, शेर ने छोड़ दी थी, चूहा भी सुना, अरे ये तो वही है जिसने मेरी जान बख्शी थी। तो चूहा अपनी बिल से बाहर निकल के आता है। उसके बाद क्या होता है आगे देखते हैं। दी माउस यानी चूहा, वही जिसकी जिंदगी शेर ने बख्शी थी, वह चूहा, वह माउस केम माने आया, शेर की आवाज सुनकर के आया, बाहर आया। तो क्या हुआ, एंड माने और, शेर के पास गया, और शेर के पास गया तो शेर को देखा कि जाल में फंसा हुआ चिल्ला रहा है। तो चूहा आया और शेर को देखा, शेर के देखकर उसके पास गया और उसके बाद कट माने काट डाला, कट माने काट डाला। आप लोग ध्यान दीजिए, चूहे जो होते हैं उनके दांत बड़े नुकीले, बहुत शार्प होते हैं, यहां तक कि वो ईंटों को भी कुतर डालते हैं। क्यों, क्योंकि उनके दांत अगर वो कुतरे न, कोई चीज काटे न, उनका दांत बढ़ता चला जाएगा, बल्कि जबड़े के आर पार हो जाएगा। इसीलिए वो कुतरते रहते हैं कि उनका दांत बढ़ने न पाए, कोई भी सामान काटते रहते हैं। क्यों, क्योंकि दांत उनका घिसता रहे, उनका घिसता रहे। बात समझ में आ गई। तो शेर, चूहे ने क्या किया, कट माने काट दिया, देन नेट माने जाल को, अपने मतलब जिसमें शेर फंसा था उस जाल को काट दिया। किससे काटा, विथ हिज टीथ, विथ हिज टीथ माने अपने दांत से, विथ हिज टीथ, टीथ माने क्या होता है, दांत, यानी दांत, टूथ माने एक दांत और टीथ उसका बहुवचन होता है। तो अपने दांतों से जाल को काट दिया। तब क्या हुआ, अब पक्का है जब काट दिया तो शेर आजाद हो जाएगा, शेर फ्री हो जाएगा। तो आगे देखें, द लायन यानी शेर, वाज फ्री माने आजाद हो गया, अगेन माने पुनः। जब चूहे ने जाल को काट दिया तो शेर क्या हुआ, पुनः आजाद हो गया, जंगल में भाग गया। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, शेर ने अपनी दयालुता दिखाई और चूहे की जिंदगी बख्शी, और चूहे ने भी अपना फर्ज निभाया और गया, जाल को काटा और शेर को आजाद कराया, यानी वह एहसान माना और शेर की हेल्प की, मदद किया। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग भी पढ़िए, आप लोग भी अर्थ निकालिए। अर्थ निकालना सीखेंगे तभी अंग्रेजी आएगी, अगर नहीं अर्थ निकालना सीखेंगे तो कभी अंग्रेजी नहीं आएगी। यह सिंपल तरीका है कि अर्थ आप पढ़िए, निकालिए, और तभी आप इंग्लिश में अच्छे बन पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, ये छोटी सी क्लास थी, समाप्त होती है। लेकिन यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, कमेंट भी करिए, जिससे कि हमें भी पता चले कि आप लोगों को हमारी वीडियो में क्या कुछ नया चाहिए और क्या कमियां हैं, ये भी पता चलेगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।